पास 43 की 43 की, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सरकार अल्पमत में है, उसको संवैधानिक तौर पे उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हरियाणा जनता टकटकी लगाए देख रही है कि जिन लोगों के हाथ में हमारा भविष्य होता है, जो लोग मतलब सरकार को, कानून को, वो क्या फैसला किस तरह करें। तो ये सरकार, मेरा आपको तकलीफ दी, ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये सरकार अल्पमत में है और 3 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन ये है कि भाई मुख्यमंत्री जी खुद जाएं गवर्नर साहब के पास, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें कि जी मैं माइनॉरिटी में आ गया हूँ, और विधानसभा डिसॉल्व करके नया जनादेश। एक तो ये है। दूसरा है, क्योंकि ये जो विड्रॉल की जो चिट्ठी है ये गवर्नर साहब के पास जाती है, जो गवर्नर साहब के पास पूरी डिटेल है किसके कितने। कोई अब कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, एमएलए है नहीं है जी, तो उस बात पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं तो जो ऑप्शन है गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब जो है वो ये कहें कि भाई मेरे पास 3 एमएलए की विड्रॉल की चिट्ठी आई है, आप माइनॉरिटी में हो, आप विधानसभा का सेशन बुलाओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। दूसरा ये। तीसरा सुओ मोटो, जो हमारी मतलब जो मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब जो है, क्योंकि 3 महीने हैं ज़्यादा, अगर ये इस तरह की फ्लोर टेस्ट कराएंगे, खरीद फरोख्त होगी, बड़े बड़े हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उसको बचाने के लिए गवर्नर साहब सुओ मोटो इसको डिसॉल्व करें, नया जनादेश के लिए जो है मतलब लीडर जो है वो जनता के सामने, मतलब जनता के बारे में बोल हो और जनता फैसला करे नए जनादेश का, और वो जो है मतलब नई सरकार बने, और वो उनकी बने, किसकी बने, जनता के बारे में बात। तो इस लाइन पे हमारा ये है कि भाई ये अब डिसोल्यूशन होना चाहिए और जनता के बारे में बोला होना चाहिए। ये डॉक्टर आप अपील कर रहे हैं, मैं पक्ष विधानसभा अध्यक्ष का वो स्पीच सुन रहा था, जो इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी नई सरकार जब शपथ ले लेती है तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। तो आप वो जो है ना, ऐसा है जी, ये है लिटरली है कि भाई एक बार नो कॉन्फिडेंस आ गया तो 6 महीने के बाद आ गया। लेकिन मैं विपक्ष में, मैंने नो कॉन्फिडेंस दे दिया, डिस्कशन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जिसको जीतना चाहिए, उसके बाद वोटिंग हुई, उस नो कॉन्फिडेंस में वो जीत गए। अगली मिनट में मैं दूसरा नो कॉन्फिडेंस भी दे सकता हूँ। अगर विधानसभा के 12 एमएलए 20 एमएलए बाहर जाके हमारे साथ आ गए, तो अगर ग्राउंड दूसरा है, एक ही ग्राउंड है, फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, उसमें नहीं आ सकता। लेकिन ग्राउंड दूसरा है, अब ग्राउंड है माइनॉरिटी, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि 6 महीने नहीं आ सकते। दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ भी सकता है, लेकिन हम तो उससे ऊपर आ गए ना जी। हमने तो ये कह रहे हैं कि भाई डिसॉल्व करो और जनता के पाड़े में गेंद फेंको, सुन के जाओ, नया जनादेश लो और जनता की भलाई के लिए जिसको भी जनता चुने वो करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टाइम मांगा है राज्यपाल से, क्या लगता है कि 10 विधायक वो भी हैं, जसपा लगातार कह रही कि हम लोग समर्थन को तैयार हैं, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? 10 विधायक हाँ वो तैयार है नहीं? आर यू श्योर? कह रहे ऐसे कौन कह रहा है? ये कह रहा है पहले दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं सर। दुष्यंत चौटाला मीटिंग तो बुलाएं अपने, कितने आएंगे? लिखित में भी बोल दिया कि मैं तो लिखित परेड करवा दें गवर्नर के सामने। आप तैयार? मेरे 10 आदमी ये नो, हम भानुमति के कुनबे के साथ कोई सरकार नहीं चलाएंगे, हम नया जनादेश लेंगे।
अगर जब महामहिम कल वो मलाई वहाँ दूसरे थे, आज वो मलाई खाने के लिए इधर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर जब महामहिम के यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो क्या कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है इस मामले में? वो तो फिर ऑप्शन है, वो तो पार्टी लाइन पर जो भी पॉसिबल होगा डिस्कशन के बाद सारा करेंगे। पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, इस दौरान ये संभव है सारी प्रक्रिया हो पाएगी? पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, लोकसभा की पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, तो क्या इस दौरान संभव है ये सारी निसंभव है? पोलिंग का और विधानसभा की फंक्शनिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चल रही है। वंस इट स्टार्ट इट कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन वो एक अलग मतलब विधानसभा का इशू है, वो अलग से विधानसभा सेशन भी गवर्नर बुला सकते हैं। लेकिन मैं सेशन बुलाएं या मतलब उसमें ये है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो जिस लाइन पर आप भी देखते हो, हम भी जानते हैं इस बात कि किस तरह से उन्होंने लॉलीपॉप देकर कुछ MLA जो है कहीं कहीं से इधर उधर से, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो खरीद फरोख्त हो, उससे बचने के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का नाम पहले ही आया राम गार बहुत बदनाम हो चुका है। और ये दल बदलू के कानून भी बढ़ा दिए, दूसरे भी बढ़ा दिए, फिर भी लोग रास्ता ढूंढ, तो ये मैं इसको डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दल बदलू या मतलब उसको मैं अच्छा नहीं मानता। राजेंद्र साहब पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, चाहे खट्टर साहब हो, नायब सिंह सैनी हो, कि पूरी तरह सरकार सेफ है, हमारे पास मतलब मेंबर ऑफ नहीं तो मैं बताने लग रहा सेफ 43 आदमी है, आप बता दो मेरे को। 43 हैं, 43 में 88 में 43 हैं, तो कैसे अब बहुमत हो गए? गिनती या उनको, या तो वो गिनती जानते नहीं हैं या जानबूझकर जो है। अब जनता देख रही है, अब वो जनता, यू कैन नॉट मेक द फूल ऑफ ऑल द पीपल फॉर ऑल, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जनता देख रही है और जनता जो है अब अपना जनादेश देगी, वो 2 महीने के बाद देगी, ये 2 महीने बचा लेंगे ना बचा लेंगे, इससे हमारा कोई। लेकिन अब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी निवेदन गवर्नर साहब से भी, पार्टी लाइन पे भी, कि भाई इस विधानसभा को डिसॉल्व करें, नया जनादेश। थैंक यू सर।